फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी जो कि आप लोगों के सामने 5 जून 2023-25 से लेकर 23 जून 2025 के बीच होने वाली है। आप लोग देख होंगे कैलेंडर के अकॉर्डिंग पेपर आप लोग का हो रहा। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। इससे पहले देखेंगे सेट नंबर 1 को मैं प्लेटफॉर्म बुक का मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा और इसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। देखिए पहला आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो किसी कुट भाषा में देखिए CUT यानी क्यूट को लिखे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए CUTE लिख रहा है आप लोग का। क्यूट को आप लोगों के सामने क्या लिखा है, एफ लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, डब्ल्यू है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कौन सा सेटिंग हुआ है। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए सी का कितना होता है, रोल नंबर 3 होता है। यू का अकॉर्डिंग देखिए तो 21 होता है। उसी प्रकार टी का देखिए 20 होता है। एफ का ई का होता है 5 होता है। एफ का देखेंगे 6 होता है। क्यू का क्या होता है 17 होता है। डब्ल्यू का 23 होता है। ए का क्या होता है 1 होता है। अब हम लोग देखेंगे दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो ऑलमोस्टली देखिए 3 ऐड हुआ यानी कि 3 इसमें ऐड हो गया। सेकेंड में आप लोग देखिए तो 5 का डिफरेंस हुआ, 5 को माइनस कर देंगे। थर्ड में भी आप लोग देखिए तो +3 इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। अगला में देखिएगा तो -4 को डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बनाना पड़ेगा। क्लियर है। यानी कि +3 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 21 था तो 21 में से यहाँ 4 हो गए। सॉरी +3 -4 +3 -4 यानी कि +3 को ऐड करना है और -4 को को डिफरेंस करना है। तो हम लोग को निकालना वोट का VOT। सबसे पहले क्या +3 को ऐड करेंगे तो भी होता है 22 में। तो 22 दिन कितना 25 होता है। 25 में वाई कर देंगे वो होता है 15 में। 15 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो ऑलमोस्टली 11 आप लोग का क्या आ गया। टी होता है 20 में। तो 20 में 3 को ऐड करेंगे तो डब्ल्यू होगा। उसी प्रकार ए में हम लोग को 4 को माइनस करेंगे तो ई में से 4 माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। डब्ल्यू के वाई के डब्ल्यू ए होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 14, 15, 45 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 25 का संबंध 125 से है। तो फ्रेंड्स आप लोग 80 किससे संबंधित होगा। अगर आप लोग फोकस थोड़ा सा करते हैं तो देखिए 45 आप लोग का 15 लिख रहा है। 15 को क्या कीजिए 15 गुना 15 कीजिए बाय 3 कर दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्टली आप लोग देखिए 45 आ चुका है। क्लियर है। जस्ट लाइक सेम 25 के लिए हम लोग सेम करेंगे यानी 25 को आगे 25 से गुना कर देंगे बाय क्या करेंगे तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए आप लोग का क्या है 125 आ गया। इसी पैटर्न पे अगर आप लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 20 का ऑप्शन लेते हैं। तो 20 × 20 करेंगे बाई क्या करेंगे तो ऑलमोस्टली 5 करेंगे। तो 5 को यहाँ से डिवाइड करें तो 5 का टेबल में 4 आता है। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 80 आएगा। तो राइट आंसर देखा जाए तो 20 आएगा। तो बिल्कुल हम लोग 20 ऑप्शन देख लें यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या चाहिए। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनाओ। तो लिखा सैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है। वह स्कूल गेट से शुरू करती है और अपनी सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, देखिए यहाँ पे 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बस चलाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और रास्ते में बच्चों को लेने के लिए 10 किलोमीटर बस चलाती है। वह दोबारा दाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर बस चलाती है। फिर स्कूल लौटने से अंतिम बार दाएं मुड़ती है। पूर्णतः स्कूल गेट पर पहुंचने के लिए वह कितनी दूर तक बस चलानी पड़ेगी। देखिए आप लोगों को डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मान लीजिए कि सैली है ये आप लोग देखिए स्कूल गेट से शुरू करती है। क्लियर है। तो मान लीजिए स्कूल गेट है आपका और पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर, देखिए 7 किलोमीटर उत्तर चल गया। क्लियर है। अब इसके बाद आप लोग के लिए वह दाएं मुड़ती है तो दाएं मुड़ने पर वह 10 किलोमीटर चल गया, ये चला गया। क्लियर है। उसके बाद वह लिख रहा फिर दाएं मुड़ती है तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली यहाँ से दाएं मुड़ाएंगे तो हम लोग 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चल गया। फिर वह स्कूल लौटते समय दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे देखिए यहाँ से 10 किलोमीटर चला दिए। अब क्लियर है। अब देखिए पुनः स्कूल गेट पर पहुंचने के लिए यानी कि यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस देखिएगा तो ऑलमोस्टली 5 था ये 2 था यानी कि 5 टोटल 7 था। 7 में से 5 को माइनस कर देंगे क्या बचेगा 2। तो राइट आंसर होगा 2 किलोमीटर। तो राइट आंसर देखिएगा तो क्या हो रहा पुनः स्कूल गेट पर वापस पहुंचने के लिए सैली को कितना दूर तक चलना पड़ेगा। तो अगर आप लोग देखिएगा तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये 10 था यानी कि 10 था ये और 2 है तो 10 और 2 क्या हो गया 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 12 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस तो दिए गए समीकरण के स्थान पे क्या होगा। सबसे पहले 22 कर दिए मल्टीप्लाई के यहाँ पे लोग डिवाइड कर देंगे 11। माइनस के जहाँ पे आप लोगों के सामने मल्टीप्लाई लिख रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे 450। डिवाइड्स के जहाँ पे आप लोगों को प्लस लिख रहा है प्लस कर दिए 50। फिर आप लोगों के लिए प्लस तो प्लस का आप लोग का लिख रहा प्लस का अर्थ लिख रहा माइनस तो हम लोग -500 कर दें और आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आगे डिवाइड कर दिए फिर आप लोग देखिए इस टाइप से आप लोगों को पूरे का पूरे सॉल्व करना है। क्लियर है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए यहाँ पे 2 ही रहेगा, 2 को 450 से गुना करेंगे 900 आएगा। क्या आएगा 900 आएगा प्लस यहाँ पे माइनस किए तो टोटल आएगा 450 आएगा। अब 9
200 में से 450 को माइनस कीजिएगा तो 450 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर पूर्व में है, बिंदु सी बिंदु ए से 48 मीटर उत्तर में है, बिंदु डी बिंदु सी से 23 मीटर पूर्व में है, बिंदु डी बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में है, तो बिंदु ई बिंदु एफ से 48 मीटर पूर्व में है, तो बिंदु ए बिंदु एफ से किस दिशा में होगा। देखिए बिंदु ए जो है बी से आगे, देखिए बिंदु ए जो है बी से 35 मीटर पूर्व में है, तो देखिए हम लोग मान लीजिए यहाँ पे बी है तो बी के ए में, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखिए 35 मीटर पूर्व में है, क्लियर है। अब लिखा बिंदु सी बिंदु ए का 48 मीटर उत्तर में है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लें 48 मीटर, चलिए यहाँ पे 48 मान लें, क्लियर है। ये आप लोग को 48 में है। फिर लिख रहा है डी जो है सी से 23 मीटर पूर्व में है, चलिए यहाँ पे हम लोग मान लें यहाँ पे डी है जो आप लोग का 23 मीटर हो गया। आई होप आप लोग क्लियर होगा। फिर बिंदु डी ई से 14 मीटर उत्तर में है, तो हम क्या करेंगे 14 मीटर उत्तर, यानी ई से हम लोग यहाँ पे 14 मीटर उत्तर मान लिए। अब ई एफ से 48 मीटर पूर्व में है, तो 48 आप लोग को लेना है, तो यहाँ पे 48 लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ ले लिए, ये 48 मीटर पूरा ले सकते हैं, ये आप लोग ले लिए, यानी कि यहाँ आप लोग एफ लेंगे। तो पूरा बिंदु ए से एफ किस दिशा में है, तो आप लोग को कंपैरिजन करना ए और एफ का। देखिए सबसे पहले ए है और आपका ये एफ है, दोनों का कंपैरिजन के देखिए ए और एफ में अगर देखिएगा तो उत्तर पश्चिम में होगा। क्या होगा, ये उत्तर पश्चिम में है, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज़ को आप लोगों को देखना है क्या लिख रहा है ये 192 हम लोग कितना को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे 185 को, तो ऑलमोस्टली हम -7 को कर सकते हैं। जस्ट लाइक से हम 185 और 171 का डिफरेंस देंगे तो -14 का लिख रहा। फिर हम लोग क्या करें यहाँ पे -21 का कर देंगे, तो 171 में से -21 कीजिएगा तो ऑलमोस्टली 150 आएगा। देखिए 151 आ गया, फिर -28 करते तो A122 आता। तो इस टाइप से आप लोगों को करना था। तो यहाँ पे अगर आंसर देखें ना तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आता, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, CRISPR Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये एक प्रकार का इसका जो प्रयोग करते हैं जीनोम एडिटिंग में करते हैं, जीनोम एडिटिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका अंग में लिपिड संश्लेषण होता है। यहाँ पे फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को बोला लिपिड संश्लेषण के बारे में बात करा, तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताया था लिपिड जो होता है आप लोग का ये होता है स्मूथ, यानी देखिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आई थिंक आप लोग देखिए SER बोलते हैं, क्या बोलते हैं SCR में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा चिकना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कोशिका अंग में लिपिड संश्लेषण करता है, क्लियर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। चलिए और याद रखें चिकना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कोशिका में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे लिपिड संश्लेषण का कार्य करता है, विष निवारण का करता है, कैल्शियम हटाने का कार्य करता है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं खुरदरा का, तो देखिए इससे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्लियर, ये बोलते हैं। तो ये आप लोग रफली के लिए आता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये आप लोग का डी मास है। तो फ्रेंड ऑलमोस्टली बोर्ड मास बना लिए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इससे तोड़ते हैं फ्रैक्शन को, तो इसको फ्रैक्शन को तोड़िएगा तो 11/3 कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली बदल देते हैं, तो 5 2 जा 10 या 11/5 आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली बदल देते हैं 5 क्या कीजिए 11 कीजिएगा, क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे 1/4 करेंगे। अब देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल में हम लोग ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, तो 1 रहने देंगे माइनस, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा। आई थिंक आप देख 3 5 15 आएगा, 15 क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। अब आप लोग को सॉल्व करना है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व कर 11 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखिए 5 क्या बचा, तो 5/12 बच रहा, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो टोटल 6 आ रहा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्टली यहाँ पे 2 टर्म से कट गया, तो यहाँ पे टोटल देखिएगा तो 2.1/2 आएगा, यानी कि 2.1/2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के बीच में क्या लिख रहा है ये। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। 7 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भाग रहे एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी करता है जिसकी गति 12 किलोमीटर पर आवर है। यदि चोर पुलिस वाले से 280 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। जब इस टाइप से आता है फ्रेंड तो आप लोगों को समय निकालना है। तो समय बराबर हम लोग क्या होता है फॉर्मूला देखिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग को लिखना नहीं है ज़्यादा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए दूरी टोटल देखिए तो 280 था, तो हम लोग 280 ले दिए। अब चाल देखिए दोनों एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा की ओर होते हैं, दोनों का माइनस लेते हैं। तो 12 में से 7 को हटाएंगे क्या बचा 5। अब इसको हम लोग क्या करें मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलमोस्टली अगर इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो आप लोग को भी जो आएगा पूर्णांक में 3 पूर्णांक देखिए 3.9/25 मिनट आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो 3.9/25 यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन,
यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 है तो व्यंजक 1/sin थीटा प्लस cos थीटा के एक मान क्या होगा। देखिए जब इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऑप्शन मेथड से पुट करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोग को कौन सा एंगल पुट कीजिए। देखिए आप लोग को ऑलमोस्टली आप लोग को पता होगा थीटा के अकॉर्डिंग आप लोग को यूज करना होगा, क्लियर है। तो आप लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। कौन सा वैल्यू, देखिए हम इसमें कौन सा वैल्यू पुट करें कि दोनों का वैल्यू आ सकता है। देखिए आप लोग को एक साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू एक काम कीजिए। देखिए tan थीटा रहने दिए, क्लियर है। कॉट थीटा को आप लोग ऑलमोस्टली लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये लिख सकते हैं बाय 1 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए तो टोटल सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 1, फिर यहाँ पे कीजिए तो -tan थीटा आ गया, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर थीटा का वैल्यू निकालिएगा फ्रेंड्स तो ऑलमोस्टली अगर देखिएगा √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो उसी √3 को हम लोग क्या करेंगे 1/sin थीटा प्लस cos थीटा में पुट कर दीजिएगा तो पूरा सॉल्व कर देते अपोजिट यानी 1/√3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसका त्रिज्या r/4 और तिर्यक ऊंचाई 4l है। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये आप लोग का शंकु है, इसको हम बोलते हैं। देखिए इसमें अगर फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आप लोग का हो गया, इसमें बात करना ये देखिए ये आप लोग का स्लंट हाइट होता है, क्लियर है। तो इसका फार्मूला जो होता है सबसे पहले याद रखिए पाई आर, क्या होता है पाई आर इंटू पाई आर लिखेंगे, क्लियर है। इसके बाद अगर आप लोग लिखते हैं तो एल प्लस आर लिखेंगे, एल प्लस आर लिखेंगे। ये फार्मूला को आप लोग को यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई का यूज करें, अब आर के अकॉर्डिंग देखिए तो r/4 यूज करेंगे, क्या करेंगे r/4 करेंगे। अब एल तो एल ऑलमोस्टली क्या लिखा है, तिर्यक कुछ 4l लिख रहा था, 4l कर देंगे और आर आप लोग के सामने ऑलमोस्टली r/4 लिख रहा है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर सॉल्व किए तो पाई आर आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर दीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे देखिए तो l/r/16 आ जाएगा, l/r/16 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा ना तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम प्रतिदिन 2 घंटे काम करके एक कार्य को 40 दिनों में अकेले कर सकता है। शीला उसी कार्य को प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 60 दिनों में कर सकती है। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन साथ मिलकर कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए आप लोग को इसके लिए क्वेश्चन बताना पड़ेगा MDH मसाले सच सच वाला, क्लियर है। देखिए श्याम के लिए बात करते हैं, श्याम कर देंगे MD, तो D आप लोग 40 लिख रहा है, अब H कितना 2 लिख रहा है, तो हम लोग MDH के फार्मूला का यूज करें। फिर शीला, तो शीला के लिए SH मान लिए। अब इसका आप लोग देखिए आवर 2 था और दिन कितना था 60 था, ये हम आप लोग कर दें होंगे, क्लियर है। अब हम लोग दोनों का रेशियो निकालेंगे और मोस्टली फिर देखिए 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर श्याम का और इसका देखिए श्याम का SH कर दिए और शीला का भी SHI कर दिए। तो देखिए इसका अगर आप लोग रेशियो निकालेंगे श्याम के लिए ना तो आप लोग का देखिए 40 और 60 का आ रहा है, क्या आ रहा है 40 और 60 का आ रहा है। आई थिंक अगर आप लोग निकालेंगे तो 40 यानी 2 का टाइम कट जाएगा, ये क्या होगा 3 टाइम्स कर देगा, ये आ रहा। लेकिन हम लोग इसका अगर इफिशियंसी निकालें तो इफिशियंसी अपोजिट यानी 3:2 आ जाएगा। इफिशियंसी के अकॉर्डिंग क्या आ गया 3:2 आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन लिख रहा है उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए यदि प्रतिदिन साथ मिलकर कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 12 दिनों में करना है तो हम लोग जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को एक वर्क करना पड़े। देखिए श्याम के लिए तो श्याम कितना था, ये 40 दिन था, क्लियर है। अब इसका एफिशिएंसी 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे शीला की बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 था और दोनों के यानी एक का 3 था, एक 2 का रेशियो था। अब दोनों मिला के कितना लिखा था 12 दिन में, क्लियर है। अब हम लोग को दिन के लिए पता नहीं तो एक्स मान लेंगे। आई होप आप लोग क्लियर होगा। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व किए तो देखिए श्याम के लिए अगर आप लोग देखिए 3 था, इसका एफिशिएंसी 3 कर दिए इंटू 40 कर देंगे इंटू क्या करेंगे 2। अब इसको सॉल्व करें 3 2 5, 5 को 12 से गुना करेंगे तो 5 12 60 आ गया। आप लोग सॉल्व किए, ये 3 टाइम्स कर गया, ये 2 टाइम्स कर गया, ये 3 3 कर गया, तो 2 2 क्या हो गया 4। तो एक्स का वैल्यू देखिए तो 4 आवर आएगा, कितना आएगा 4 आवर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% तथा 30% के 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा। देखिए अगर आप लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिंपल वे में आप लोग को सबसे पहले एमपी मान लिए, तो एमपी के लिए लोग क्या माने कुछ नहीं पता तो 100 मान लें। आई होप आप लोग क्लियर होगा। और आप लोग का एसपी निकालना तो ऑलमोस्टली आप लोग को डिस्काउंट के रूप में लिखना है। तो हम लोग ये आप लोग का था पहला 10% का डिस्काउंट लिखना था, नहीं 90/100 कर देंगे। अगला अगर देख लेंगे ना तो 30% लिखा तो हम लोग क्या करेंगे 70/100 करेंगे। ये कैंसिल हो गया, ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल। आई थिंक इस एसपी की ज़्यादा 63 आ रहा है। आई होप आप लोग का रेशियो निकालना था तो 100 रेशियो क्या रहेगा 63 आएगा, 100 रेशियो 63। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? सबसे पहले फ्रेंड याद रखिएगा, इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टोटल बौद्ध परिषद जो हुआ था कुल 4 हुआ था। इसके लिए आगे आप लोग ट्रिक याद कर लिए, रावे पाकू। देखिए मैं पहले पढ़ाता था अंजलि वगैरह को, रावे पाकू। तो देखिए रावे पाकू आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, पहला कहाँ पे हुआ था आप लोग का? राजगीर में हुआ था। वही सेकंड जो था वहाँ से वैशाली में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं नेक्स्ट का, पास से हुआ था पाटलिपुत्र में, थर्ड जो हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था कुंडलग्राम में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तृतीय की बात कर रहे हैं आप, इसके लिए देखिए, इसके लिए जो अध्यक्षता के लिए अकाक याद कर ले, यानी ए के फर्स्ट ऑफ ऑल पहला की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिए पहला, देखिए अकाक याद कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आप लोग को जिस तरफ से बता रहा हूँ, सबसे पहले A4, तो पहला जो आप लोग का ए से किया था, सेकेंड में के था, फिर थर्ड में ए था, और 4 आई थिंक आप लोग का नाम के अकॉर्डिंग याद करवा रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग लास्ट से याद करते हो, K4 होता कनिष्क, यानी कि जो कुंडलग्राम में हुआ था कनिष्क ने किया था, और तीसरा A4 होता अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। तो हमने तीसरा पूछा तो पाटलिपुत्र में हुआ था, किसने किया था? अशोक ने किया था। क्लियर है? तो अशोक किया था क्या? पहला जो किया था अजातशत्रु किया था, और सेकेंड में किसने किया था? K4। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए K4 क्या होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, यानी कि अशोक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोग अकाक याद रखिए, देखिए ए के याद रखिएगा। क्लियर है? अकाक। A4 होता अजातशत्रु, K4 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, A4 फिर हो गया अशोक, और K4 हो गया कनिष्क। ये था आप लोग का रूल में। क्लियर है? चलिए, एंड कालाशोक हो गया, K4 कालाशोक था। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वह 1951 से 1952 के बीच में किया गया था। तो 1951 से 1952, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में जो अभी आप लोग का लोकसभा का जो सेशन चल रहा हुआ 2014 से लेकर 2019 का चल रहा है। क्लियर है? और ये लोकसभा का जो क्रम था वो 18वां क्रम है। कौन सा? ये 18वां क्रम है। इस चीज़ को भी आप लोग फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो पिछले बार जो रहे थे यानी ओम बिरला हो गए। क्लियर है? चलिए, अजमेर इसमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, अजमेर जो था वो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या लिख रही है। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो आप लोगों को मैं ऑलमोस्टली बताया था, ईरान का जो प्राचीन नाम है वो फारस होता है। क्या होता है? फारस। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अब मेसोपोटामिया की बात करना चाहता हूँ। तो मेसोपोटामिया को ईरान बोलते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। मेसोपोटामिया किसका होता है? ईरान का होता है। वही सियोन, तो सियोन जो होता है श्रीलंका को कहते हैं। क्लियर है? अब बात करना चाहते हैं गाउल का, तो फ्रेंड गाउल जो होता है वो फ्रांस को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड याद रखें, यूएसए जो होता है एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? ये यूएसए में कुल 9 टाइम जोन होते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? यानी वर्ल्ड बम्बू डे व्हेन वी सेलिब्रेटेड? तो राइट आंसर होगा 18 सितंबर को। 18 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बात करना चाहते हैं 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाते हैं। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं 10 मार्च को, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस मनाते हैं। वही बात करना चाहते हैं, और भी इसमें कुछ ऑप्शन था क्या? ऑप्शन 30 दिसंबर में माइंड में नहीं है। क्लियर है? चलिए इसमें आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो फ्रेंड याद है दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है। तो ऑलमोस्टली अगर देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर अगर इसमें देखिएगा, इसका आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। देखिए लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है, यानी ये आप लोग का इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, आप लोग को यहाँ से इस टाइप से। तो ऑप्शन को अगर फोकस कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्लास्टिक फाइबर है, कुछ फाइबर चमड़े है। तो यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखें, कुछ प्लास्टिक फाइबर पे कुछ फाइबर चमड़े है। तो सबसे पहले कुछ प्लास्टिक, मान लीजिए प्लास्टिक है, सॉरी यहाँ सभी प्लास्टिक फाइबर है, तो सभी प्लास्टिक को ना फाइबर मान दिए। अब लिखा सभी कुछ फाइबर चमड़े है, तो चमड़े के लिए यहाँ पे सी लिख दें। अब क्वेश्चन लिख रहा है कुछ प्लास्टिक चमड़े हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ प्लास्टिक चमड़े हैं। तो ये कुछ प्लास्टिक चमड़े हैं नहीं, तो देखिए पहला कैंसिल कर देंगे। सेकंड कुछ फाइल प्लास्टिक है, तो कुछ फाइल प्लास्टिक ऑलमोस्टली है, तो केवल सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए यानी केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग को दो चिन्ह को इंटरचेंज करना है ताकि आप लोग को पॉसिबल आ सके, यानी कि 237 आ जाए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिएगा ना, तो आप लोग प्लस और माइनस को अगर आप लोग इंटरचेंज कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा। देखिए इस टाइप्स का आप लोग का क्वेश्चन पूछता है, ALP CBT 2 बहुत पूछा है। तो देखिए सबसे पहले क्रॉस का अर्थ क्या लिख रहा है, तो देखिए ए बी का पिता है, आई थिंक टी जो है आप लोग का एक्स का पिता हो जाए। तो देखिए पिता ऊपर में हम लोग का फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा, इसको क्या करें, एक्स का पिता को बना दिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लस में हम लोग कर दिए। अब लिख रहा डिवाइड का अर्थ लिख एक्स डिवाइड का अर्थ लिखा ए बी की बहन है, यानी एक्स जो है ना वह वाई की बहन है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लस का अर्थ फ्रेंड्स लिख रहा आप लोग का ए बी का भाई है, यानी वाई जो है ना वह जेड का भाई है। आई थिंक ये हम लोग प्लस कर दिए। अब क्या लिख रहा है देखिए, अब आप लोग का लिख रहे हैं यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे लिखा टी का जेड से क्या संबंध है, यानी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड जेड। तो देखिए टी है और ये जेड है, ये दोनों के बीच का रिलेशन पता करना है। तो ऑलमोस्टली देखिए ये दोनों जब भाई है तो ये भी है ना, तो ऑलमोस्टली क्या पिताजी हो गया, तो टी जेड का क्या हो गया, पिताजी हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि 6 मई 2005 को शुक्रवार है तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए अगर आप लोग इस टाइप से बनाते हैं, सबसे पहले आप लोग देखिए आप लोग को 2005 से लेकर 2018 तक के बीच में टोटल देखना पड़ेगा क्या है। तो 6 मई 2005 से लेकर 6 मई 2018 तक कुल विषम संख्या का देखिएगा। तो देखिए टोटल अगर ईयर देखिएगा तो कुल 13 वर्ष आप लोग का नॉर्मल ईयर होगा। क्लियर है, कुल 13 ईयर आप लोग का नॉर्मल होगा, 3 वर्ष क्या होगा, लीप ईयर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, तो 13 3 क्या आ गया, 16 वर्ष, टोटल 16 वर्ष आ रहा है। क्लियर है, अब देखिए यानी कि टोटल 16 दिन आप लोग का ये आ रहा है आप लोग का डे में। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोग के सामने और डे कितना आ गया, 2 दिन आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब क्या करेंगे आप लोग, 6 मई 2018 को आई थिंक 6 मई देखिए यहाँ पे 6 मई 2018 का अगर हम लोग डेट करेंगे ना तो शुक्रवार में 2 दिन ऐड कर देंगे, तो शुक्र शनि रवि यानी संडे आ गया। लेकिन आप लोग फोकस कीजिए तो आप लोग को 25 मई 2018 बोला। तो आप लोग ऑलमोस्टली का देखिए 6 मई बात करना चाहते हैं 6 मई 2018 का, तो 6 मई 2018 को हम लोग संडे ला दें। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना दिन बचा, मई में 25 दिन बच रहा है, जून में 2 होता है आउट डे, जुलाई में 3 होता है, अगस्त में भी 3 होता है, अब सितंबर में 25 दिख रहा। तो 25 को अगर हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर 4 शेष बचेगा। आप कैंसिलेशन कीजिए, देखिए 25 और 3 को कैंसिल के 8 यानी 28 को कैंसिल हो गया, 4 दिन सर ओनली फॉर क्या आप लोग को 2 दिन और बच रहा। तो संडे में भी 2 दिन को ऐड करना, संडे मंडे ट्यूसडे, तो राइट आंसर होगा ट्यूसडे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी को क्लिक करना होगा। चलिए इसमें आप लोगों को काफ़ी ईमानदारी से सॉल्व करना है। देखिए 54 है तो 58.7 आई थिंक यहाँ पे देखिए तो 4.7 इंक्रीज़ कर रहा, फिर यहाँ पे 8 किया तो यहाँ पे 5.7 इंक्रीज़ कर रहा, अगला में देखिए तो 6.7 इंक्रीज़ कर रहा। इस टाइप से आप लोगों को करना है। तो आप लोग को लास्ट में क्या करना है 8.7 को इंक्रीज़ करना है। तो 78.8 में अगर 8.7 को इंक्रीज करेगा तो 87.5 आ जाएगा। सुपर कंडक्टिविटी मुख्य रूप से किस तापमान पर प्राप्त होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा यह शून्य के करीब तापमान पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करवाऊंगा। ब्लैक होल घटना क्षितिज क्या होती है। तो याद रखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर वह क्षेत्र जहां प्रकाश भी नहीं बच सकता उसे बोलते हैं ब्लैक होल घटना क्षितिज। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना होगा। 29 रुपये 2000 का कुछ भाग साधारण ब्याज पर 20% की दर से, बचे हुए भाग को साधारण ब्याज पर 10% की दर से उधार दिए गए हैं। 2 वर्ष पश्चात दोनों में प्राप्त किया गया कुल ब्याज 560 रुपये। तो पहले क्रमशः 20% तथा 10% की दर पर उधार दी गई राशियों का अनुपात निकालना, यानी यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द 20% एंड 10% का आप लोग निकालना। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन रहेगा तो आप एक्स मान लीजिए, एक्स को हम लोग क्या करें 20% के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए 2 वर्ष का था, 2 वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 कर देंगे। उसी पर फिर से निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2000 टोटल था, 2000 माइनस एक्स कर देंगे। क्लियर है, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे 10 × 2 कर देंगे। अब वही फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे 100 लेना पड़ेगा। टोटल देखिए तो 560 आ रहा है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर आप लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 800 आएगा। क्लियर है, अभी 800 एक का वैल्यू आया तो आप देखिए एक का वैल्यू आप लोग का एक्स का वैल्यू 2000 आ गया 800। अब हम लोग क्या करेंगे आप लोग देखिए तो 2000 में से एक्स घटाएंगे यानी कि टोटल आएगा 1200। क्या आएगा 1200। तो रेशियो के अकॉर्डिंग चलिए तो 2:3 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत प्राप्त पाने वाला
उम्मीदवार 684 मत के बहुमत से जीत गया, डाले गए मतों के कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन होता है तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले माना गया डाला गया यानी कि कुल वोट कितना होगा 100% होगा, क्लियर है। अब पहला उम्मीदवार का कितना लिख रहा है 88%, चलिए 88 हो गया। तो ऑलमोस्टली आप लोग को दूसरा उम्मीदवार का कितना होगा 12 होगा, आप लोग को पता है। अब हम लोग क्या करें दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो दोनों का डिफरेंस यानी 76%, तो ये 76% का वैल्यू कितना लिख रहा है 684 लिख रहा है, क्लियर है। आप लोग को 100% का वैल्यू निकालना है, तो ये आप लोग का निकालेगा तो ऑलमोस्टली देखिए 76 के पारा में 9 बार में आता है, तो 9 को 100 से गुना करें तो 900 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4800 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से और एक ही समय में 36 किलोमीटर प्रति आवर और 54 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार किस कब मिलेंगे। देखिए आप लोगों को मिलने के लिए बोल रहा समय, तो फ्रेंड्स हम लोग समय बराबर क्या होता है देखिए टी निकालना ना, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए तो 48 यानी 4800 मीटर है। अब चाल देखिए हमेशा देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों चाल को ऐड कर देंगे, तो 36 और 54 को अगर ऐड करेंगे तो 90 आएगा, क्या आएगा 90। अब इसको मीटर पर घंटा में बदल देंगे यानी कि 5/18 से गुना कर देंगे। अब 18 को 90 5 बार में हो गया, 5 × 5 = 25। अब हम लोग क्या करें 4800 को देखिए ये 4800 को 25 यानी 25 से डिवाइड करेंगे, तो फ्रेंड्स अगर डिवाइड किए तो क्या आएगा 192 सेकंड आएगा, क्या आएगा 192 सेकंड आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 192 सेकंड इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा सीखने में। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिख रहा है ये 4a² और x का मध्य अनुपात 1/5a, जहाँ a धनात्मक संख्या तो x का मान क्या होगा। देखिए अगर आप लोग को x का मान निकालना, सबसे पहले दोनों का देखेंगे हम लोग, क्या लिखें 4a² और x का मध्य यानी मीन वैल्यू है, तो 4a² कर देंगे। अब इसका मीन यानी x में मध्य अनुपात निकाल दिए, इसका वैल्यू देखिए तो 1/5 लिख रहा है, या क्या लिखा है 1/5a लिख रहा है। हम लोग क्या करें फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़िएगा, तो ऑलमोस्टली 4 का रूट होता है 2 होता है, a² के आप लोग 1 कर देंगे। अभी आप लोग के यहाँ सामने क्या बचा √x बचेगा, बराबर क्या करेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोग कर सकते हैं 1/5a करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ से आप लोग को √x का वैल्यू निकालना है, तो ऑलमोस्टली √x का वैल्यू निकालेगा, तो हम लोग देखिए यहाँ पे √x को निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं यानी 5 दूनी 10 यानी 10a² आएगा, क्लियर है। लेकिन आप लोग फोकस कीजिए तो केवल x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर कीजिए तो देखिए यहाँ पे अगर टोटल कीजिए तो 1/10 यानी 1/100/a पर 4 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 3 4 देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए 3 4 PQ 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 3 5 7 से विभाज्य है, तो P + Q का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले क्या लिखें 3 4 है, 3 4 लिख देंगे। फिर आप लोगों को बोला 3 + 4 कर देंगे, प्लस क्या लिखें P + Q करेंगे, क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स इसमें आप लोग का वैल्यू निकालना P + Q का, तो क्या करेंगे देखिए 3 + 4 7 हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं देखिए 3 5 7 का भी बोल रहा ना, तो ऑलमोस्टली 3 से वही संख्या डिवाइड होगा जो देखिए सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोगों को मैं बताया था, देखिए 5 से विभाज्य वही होता है जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है, चाहे 0 होता है या 5 होता है, क्लियर है। और 3 के लिए क्या होता है सम आपका 3 का डिविजिबल होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं देखते हैं क्या लिख रहा है। सबसे पहले 3 कर देंगे, फिर आप लोग ये 4 हो गया। अब P के यहाँ पे आप लोग को पुट करना, क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे P है P रख दें। Q के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग सबसे बड़ी संख्या बोल रहे हैं तो हम लोग 5 मान लें, क्योंकि 5 के लिए 5 होना चाहिए, क्या। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस क्या लिखे 12 चाहते हैं तो 12 + P आ गया। अब बताइए 12 में आप कौन सा संख्या को ऐड कीजिएगा, आई थिंक आप बताइए 12 में आप लोग कौन सा संख्या ऐड कीजिएगा कि आप लोग को वो 3 5 और 7 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा संख्या लीजिए आप लोग खुद बताइए। तो 12, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या लीजिएगा आप लोग खुद बताइए। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे सबसे सूटेबल होगा 6 लेते हैं, तो 6 लेंगे तो 18 से भी कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे P का वैल्यू देखिए P का वैल्यू 6 हो गया था, Q का वैल्यू 5 आ गया, तो 6 5 कितना होता है 11। तो राइट आंसर लेंगे फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 11 है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। एक निर्माण स्थल पर 15 आदमी या 10 मशीनें एक निर्माण स्थल पर 15 आदमी या 10 मशीनें 66 दिनों में एक कार्य को निर्माण कर सकती है। 5 आदमी और 4 मशीनें मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों को इजी से बनाना है, टोटल दिन को आगे ऊपर कर दीजिएगा। अब देखिए ये आप लोग का 5 आदमी था, यहाँ पे 15 आदमी, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए आदमी को आदमी से। ये 4 मशीन है, ये आप लोग का 10 मशीन है, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए
टोटल ये 66 है ये। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, 15 10 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 15 पता यानी यहाँ पे टोटल देखिए 60 आ जाएगा, क्लियर है। या फिर आप लोग कीजिए सिंपल में 30 आ जाएगा। 15 का पावर 30 दो बार में तो 2 पचे 10 आ गए। यहाँ पे देखिए 10 का पावर 30 तीन बार में तो 4 3 12। अब यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना है, 66 गुना 30 आ गया। फिर यहाँ पे 12 10 कितना होता है 22 होता है। 22 का पावर में 66 तीन बार होता है, 30 दिया कितना आ गया 90। तो राइट आंसर क्या आ गया 90 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में किया गया था, 10 मार्च 1969 में किया गया था। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और इसका फुल फॉर्म, इसका अर्थ होता है केंद्रीय यानी CISF बोलते हैं। तो CISF का स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 में हुआ था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में क्या लिखा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायाधीश और अधिकतम अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। सबसे पहले वर्तमान समय के अकॉर्डिंग अगर देखिए ना, तो वर्तमान समय में टोटल न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के अकॉर्डिंग टोटल 33 है। कितना ये 33 है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय यानी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुआ था, देखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुआ था वह 26 जनवरी को हुआ था। इस याद रखिएगा 26 जनवरी तो हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन इसका जो उद्घाटन हुई स्थापना हुआ था, उद्घाटन की बात करना चाहता है तो 28 जनवरी को हुआ था, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आप लोग को याद रखना होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी वर्तमान समय देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल की बात करना चाहते हैं। सबसे पहले भाग नंबर, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में आते हैं, और आर्टिकल नंबर देखिएगा तो 124 से लेके 147 के बीच में आता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, कल के डेट में, यानी कि कल डेट कितना था 13 तारीख था, हाँ शायद 14 था। तो कल 14 मई 2024 को 14 मई 2024 को कल देखेंगे 25 चरा भारत के 52वें CGI कौन बने आप लोग बताइएगा। तो एक आप लोग बताइए कौन बने, कल नए बने। इससे पहले संजीव खन्ना थे, तो बी राई बोयडे नाम का कोई बने, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, स्वतंत्रता के बाद GDP में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। कृषि क्षेत्र द्वारा GDP में योगदान के अनुपात में उल्लेख गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तय की गई थी? तो फ्रेंड्स काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखिए, हड़प नीति भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की है। तो लॉर्ड डलहौजी, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, क्लियर है। बात करना चाहते हैं लॉर्ड डलहौजी का सेशन का। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल जो बने थे वो 1848 से लेकर 1856 के मध्य रहे थे, क्लियर है। याद रखिए, डलहौजी के हड़प नीति के अंतर्गत जिस राजा के उत्तराधिकारी नहीं थे उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य भारत में मिला दिया गया था, क्लियर है। अब याद रखिएगा, डलहौजी ने सर्वप्रथम हड़प नीति के तहत 1848 में, याद रखिएगा सबसे पहले हड़प नीति के तहत 1848 में 17 राज्यों को मिलाया था। ये क्वेश्चन आता किस राज्य को मिलाया था, तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा 17 राज्य को मिलाया था, क्लियर है। चलिए लॉर्ड में देखिए, लॉर्ड कैनिंग, तो ऑलमोस्टली लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल आप लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि हुआ था, क्लियर है। चलिए लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो का समय याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो ये इसी समय लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो का भी इस समय टेन्यूर याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? सबसे पहले याद रखिए, सुंदरी वृक्ष भारत में मैंग्रोव वन में पाए जाते। कहाँ पाए थे? मैंग्रोव वनों में पाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, याद रखिएगा। और मैंग्रोव वन भारत के पश्चिम बंगाल, गुजरात के कच्छ के रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसको आप लोगों को खुद से देखना होगा, क्लियर है। तो अगर आप लोग इसको मैच करते हैं तो राइट आंसर आएगा 3557, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आप लोग लुप्त संख्या ज्ञात करना। देखिए आप लोग फोकस कीजिएगा, तो देखिए पहला गुना 3 छक 18 यानी 6 से गुना हो रहा है, फिर 18 पचे 90, फिर 4 से गुना हो रहा है, फिर 3 से गुना हो रहा है, फिर 2 से गुना हो रहा है, फिर 1 से, यानी 2160 ही आंसर आएगा, 2160। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आप लोगों को खुद से ही करना है फ्रेंड। तो इसको आप लोग देखिएगा, देखिए आप लोग सबसे पहले एस का, तो एस का मोस्टली यहाँ 19 होता है, सी का कितना 3 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है, सी बी का 2 होता है, एल का होता है 12 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। तो उसी कुछ भाषा में आप लोग को स्टैंड का लिखना है। तो S4 क्या होता है 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है, फिर एन का 14 होता है, ई का 5 होता है और डी का 4 होता है। तो ये आप लोग कीजिएगा। आई थिंक राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे आप लोगों को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। अगर आप लोग देखिए सबसे पहले 1, तो 1 का स्क्वायर है, फिर 1 का क्यूब है, 9 जो 3 का स्क्वायर है, फिर 27 5 का क्यूब, 3 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49 आएगा, फिर 7 का क्यूब है ये। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? सबसे पहले देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए समुद्र और पृथ्वी, देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ही आप लोगों का समुद्र है, क्लियर है, और ये सूर्य अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। कैमरा, फोटोग्राफर, माइक्रोस्कोप क्या होगा? तो ऑलमोस्टली फिर माइक्रोस्कोप जो होता है रसोईया से होता है, क्या होगा ये रसोईया, सॉरी बायोलॉजिस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हैबर प्रक्रिया का प्रयोग जो हम लोग करते हैं अमोनियम निर्माण के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, अमोनियम निर्माण के लिए। और अमोनिया का सूत्र आप लोग जान लीजिए NH3 होता है, क्या होता है NH3 होता है। डी ब्लॉक तत्वों को किस तत्व से नाम जाना जाता है? तो सबसे पहले फ्रेंड डी ब्लॉक तत्वों को हम लोग ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। याद रखें डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वर्ग नंबर 3 से लेकर 12 के बीच में आते हैं। और आवर्त की बात करना चाहते हैं तो 4, 5, 6 और 7 में आएंगे, 4, 5, 6 और 7 में आएंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहले संक्रमण धातु को बोलेंगे डी ब्लॉक में। क्षारीय धातु की बात करते हैं तो अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, होता है अल्कली मेटल, तो ये आप लोग का एस ब्लॉक में आता है, यानी एस ब्लॉक के पहला ग्रुप में आते हैं। अधातु आप लोग का पी ब्लॉक में आते हैं, अक्रिय गैस आप लोग का पी में आते हैं, यानी 18वां में आते हैं। इसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग निम्नलिखित व्यंजनों को सेल करना है तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग राइट आंसर आएगा 0.9 आएगा, क्या आएगा 0.9 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए त्रिभुज ABC की मध्य का AD को बढ़ाया जाता है और इस पर एक लंब CF डाला जाता है। BE AD के लंबवत है, यदि BC बराबर 34 सेंटीमीटर और DF बराबर 8 सेंटीमीटर तो BE की लंबाई ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, देखिए सिंपल क्वेश्चन से आप लोग बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले स्टेप से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्लियर है। हम लोग को देखिए जिस स्टेप से बोला आगे, देखिए ABC की मध्य का आगे ABC बनाइए, तो देखिए ABC तो हम लोग बना दिए आगे, देखिए ABC फ्रेंड्स, ए आप लोग का हो गया, ये आप लोग का क्या है, ये बी हो गया, ये आप लोग का क्या होगा सी। इसकी माध्य का ए देखिए कि माध्य का एडी को बढ़ाया गया, हम लोग इसका माध्य का एडी लिए हैं। आई होप आप लोग क्लियर होगा। इसको बढ़ाकर अब सी, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ना, बढ़ाकर क्या किए सी बी पे डाला गया। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो आप लोग इस स्टेप से यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे मैच कर देंगे। अब इसको यहाँ से मैच करने बोल रहा है BE, देखिए आप लोग का जो BE था ना वह AD के लंबवत है, तो यहाँ पे लंबवत कर दिए। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो ये लिख रहा है BC, तो BC का वैल्यू दिख रहा है कितना लिख रहा है, तो ऑलमोस्टली 34 लिख रहा है। तो 34 लिख रहा है, तो जब भी परपेंडिकुलर में होता था 17 है, तो ये भी क्या होगा आप लोग 17 होगा। फिर आप लोग का DF 8 है, तो DF लिख रहा है 8, तो हम लोग क्या करें ट्रिपलेट का यूज करेंगे। तो देखिए ये 17 है, ये 8 है, तो ऑलमोस्टली ये क्या होगा 15 होगा, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या निकालना, BE की लंबाई पूछ रहा है, BE, तो BE कहाँ पे, देखिए B आप लोग का यहाँ पे E है, तो आप लोग खुद बताइए 17 है, क्लियर है। तो 17 है तो ऑलमोस्टली ये 8 होगा, तो ये क्या होगा 15 होगा, तो 15 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ट्रिपलेट का यूज करते हुए ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है, यदि उसके आय में 30% वृद्धि करती है और उसका व्यय 20% बढ़ता है तो रमेश की बचत प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी। सबसे पहले रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है। रमेश का मान लीजिए इनकम है 100 रुपया, 60 रुपये एक्सपेंडिचर करता है, तो सेव कितना कर रहा है 40 कर रहा। उसकी आय में देखिए, उसकी आय में कितना उसके में 30% बढ़ाते हैं, तो आय में यानी 30% बढ़ाते हैं तो उसका व्यय 20% बढ़ती है। तो 60 का अगर 20% अगर बढ़ाइए तो कितना आ जाएगा 22 आएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग इसका देखेंगे डिस्काउंट यानी कि सेव कितना कर रही है, तो ऑलमोस्टली इसके अकॉर्डिंग किए तो 58 रुपये। अब और उसकी बचत में कितना वृद्धि हुआ, तो 40 से 58, यानी कि देखिए 58 रुपये, यानी कि टोटल कितना 18 रुपये का सेव हो रहा बाय 40 में इंटू क्या करेंगे 100, तो यहाँ पे 2 करेंगे, ये 5 करेंगे, 9 पचे कितना रहा 45, तो राइट आंसर करेंगे 45% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए
यदि एक आयताकार मैदान का अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल इसकी चौड़ाई x और y है, क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 का मान ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले एक आयताकार मैदान का अर्ध परिमाप बोला नहीं है, तो ऑलमोस्टली फिर अर्ध परिमाप के लिए हमेशा x प्लस वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू 12 लिख रहा। अब क्षेत्रफल की बात करना चाहते हो तो क्षेत्रफल यानी एक्स वाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है तो इसमें क्षेत्रफल लिख रहा 28 सेंटीमीटर, तो इसमें एक्स, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, देखिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला के बेस्ड आप लोग बना सकते हैं। तो सारी साइड स्क्वायर कीजिए ना, यानी कि देखिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए a प्लस बी का तो होल स्क्वायर आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। जब भी शेषफल की बात करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो संख्या 4, 6, 7, 8, 9 ना, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर इसका एलसीएम निकालेगा तो आप लोग बीच में आएगा 504। क्या आएगा? 504। अब इसमें शेषफल कितना बोल रहा है? 3। जो शेषफल बचा ऐड कर दिया, तो 504 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 507 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए बी को क्लिक कर देंगे। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है 1, यदि x और 1/x का औसत m है तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग बना रही है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को फोकस करते हैं। देखिए x प्लस 1/x का औसत क्या है लिख रहा है? m लिख रहा ना, ये तो इसका औसत तो m लिख रहा। हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए तो 1/, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए ना तो ये आप लोग कीजिए तो 2m हो जाए। क्या हो गया? 2m। तो इसके क्योंकि इसका आप लोग फार्मूला में बताया था तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं। देखिए इसका सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए x और x का औसत ये है, तो हम लोग ऑलमोस्टली जानते हैं 1 प्लस 1/x का वैल्यू क्या होता है, जो भी रहता है उसको ना 2m करते हैं। अब इसका निकालना आप लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका निकालना, तो हम लोग ये जो वैल्यू उसका स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, यानी कि देखिए 2m स्क्वायर कर देंगे माइनस क्या करें 2, ये आप लोग का वैल्यू होगा। तो टोटल सॉल्व किए तो 4m स्क्वायर आ गया माइनस 2, 4m स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्लियर है? अब इसका औसत करना तो हम लोग जानते हैं 4m स्क्वायर माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्टली 2m स्क्वायर माइनस 1 होगा। 2m स्क्वायर माइनस 1 जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा। क्लियर है? अब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भारत का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 1817 में खुदरा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे लिखा खुदरा का युद्ध, तो यहाँ पे खुदरा का जो युद्ध हुआ था याद रखिए हम उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो 1817 में खुदरा का विद्रोह जो हुआ था उड़ीसा राज्य में हुआ था। क्लियर है? यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? ये अंग्रेजों के खिलाफ था। खुदरा विद्रोह को ही पाइका विद्रोह भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा इसको और कौन सा विद्रोह कहते हैं, तो इसको लोग पाइका विद्रोह कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? याद रखिए इसे हम लोग पाइका विद्रोह कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताना चाहते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 11 अक्टूबर 2014 को। तो याद रखिए प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रमजान के पवित्र महीने को पूरा होने पर मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम क्या है। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या मतलब ईद उल फितर मनाते हैं ना, तो ईद मनाते हैं तो ईद उल फितर बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। देखिए ईद उल जुहा भी बोला लेकिन फतर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। चांग जो होता है ना आप लोग देखे भी होंगे, ये राजस्थान का, तो राजस्थान राज्य का सबसे फेमस नृत्य कौन सा है? चांग है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब बात करना चाहते हैं त्रिपुरा का। तो फ्रेंड याद कर त्रिपुरा का जो होता है वो गारिया होता है, लेवांग होता है, होजगिरी होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं बिहार का। तो बिहार का पावरिया, विदेशिया, जाट, जाटिन, सामा, चकेवा, झिझिया होती है जो झारखंड के भी है। गोवा की बात करना चाहते हैं तो 10 अवतार हो गया, जागोरा हो गया, कुबनी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की सबसे बड़ी तलीय झील सांबर भारत की स्थित है। तो सबसे पहले जानिए सांबर झील। तो सांबर झील कहाँ पे आप लोग ये जानिए। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सांबर झील कहाँ पे थे, राजस्थान में आते हैं। कहाँ पे आता है ये? राजस्थान में। अब भारत के मैप के अकॉर्डिंग चलिए ना तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में आता है, उत्तर पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें आप लोग विषम संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग को देखिए ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर, लेकिन ये क्या है? बाहर है। तो ऑलमोस्टली ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो 61 क्वेश्चन हो चुका, 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको आप लोग खुद से बनाइएगा 62 नंबर। तो 62 को अगर आप लोग बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दादी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए 63 नंबर। देखिए निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द पुनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया सकता है। तो यहाँ पे पेन लिख रहा है, सेंट, पेंट, पुश। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो 66 में देखिए इसमें सबसे पहले PAIN, तो P तो आप लोग को यूज है, A है इसमें नहीं है। तो देखिए इसमें A नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। चलिए शिक्षिका ने छात्रों से कहा जल एक बहुमूल्य संसाधन, और मोस्टली जल एक बहुमूल्य संसाधन नहीं है। ठीक है, वह चाहती है कि बच्चे जल के महत्व को समझे, वह चाहती है कि वे इसे समझे कि जल की बर्बादी ना हो। तो देखिए आप लोग को देखना होगा इसमें क्या होगा। शिक्षिका ने, देखिए शिक्षिका ने छात्रों से कहा जल एक बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है, वो चाहते हैं कि बच्चे जल के महत्व को समझे, बिल्कुल समझेंगे। वे चाहते हैं कि वे चाहते हैं कि वे इसे समझे कि जल की बर्बादी ना हो। तो देखिए 64 के लिए अगर आप लोग कीजिएगा तो दोनों अवधारणाएं आप लोगों का सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। समूह में भिन्न पक्षी का चयन करना, मोर, मुर्गी, शुतुरमुर्ग या बाज। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग चलिएगा ना तो आप लोग का बाज होगा। क्या होगा? बाज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए तांबा, क्रिप्टॉन, धातु और क्रिप्टॉन, इसमें आप लोगों को डिफरेंस देखना, वेन डायग्राम बनाना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले ये धातु हो गया, धातु के अंदर आप लोग का तांबा होता है, क्रिप्टॉन को अलग से कर देंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य होता है कार्बन उत्सर्जन को कम करना होता है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, कार्बन उत्सर्जन को कम करना होता है। क्लियर है? याद रखिए इसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क में देखिए UNFCCC के अनुसार ये क्योटो प्रोटोकॉल को जो अपनाया गया था 1997 में अपनाया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धि क्षमता में ह्यूरिस्टिक्स का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा इसमें ह्यूरिस्टिक्स का अर्थ होता है समस्या हल करने की त्वरित तकनीक। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग का आ चुका। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना होगा। क्लियर है? इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। चलिए टाइम टेकन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक दुकानदार, तो इसको आप लोग को बनाना होगा। एक दुकानदार तेल के मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और खराब तराजू का उपयोग करके 15% मापती है। दुकानदार 35% छूट देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको अगर सॉल्व कर दें तो आप लोग को भी चाहेगा 12% आंसर आएगा। क्या आएगा? 12% आंसर आएगा। सबसे पहले देखिए 40% अधिक अंकित करती है ना, तो 14% को अगर हम लोग निकालेंगे तो 40/100 कर दिए। तो हम लोग अगर निकालेंगे तो 2 बाई क्या लिखिए 5, 2/5 कीजिएगा। आई थिंक इसका अर्थ ये होगा अधिक अंकित कर दिया। तो 5 का बेस था, इसको 7 रुपये में कर दिए। आई होप आप लोग क्लियर होगा। फिर 15% का क्या करती है? डिस्काउंट करती है ये। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ 15% का क्लियर कीजिए ना, तो 3/20 आएगा। तो यानी कि 17 से क्या कीजिएगा 20 कीजिएगा। फिर 32 के लिए कीजिए तो देखिए आप लोग टोटल कीजिएगा ना, आप लोग कुछ नहीं करना। 40% अधिक अंकित करती है, तो अभी मैं जस्ट इसका रेशियो निकाला था। 5 से कहाँ चला गया था 7 में। फिर 15% कम करता है, तो इसके लिए आप लोगों को मैं बताते हैं 17 से कहाँ चला गया था, ये 20 में हो गया था, 20 से। ठीक है, फिर देखिए 32% का छूट देता है, तो 32/100 कीजिए, नहीं 8/25 आएगा। तो 25 से क्या आएगा 17 में चल जाएगा। तो यहाँ 25 हम लोग क्या करेंगे 17 में भेज देंगे इसको। ये कैंसिल हो गया, ये 4 बार में कटा, ये 5 बार में, 5 5 25 28 आ रहा। तो यहाँ पे देखिएगा ना टोटल 25 आ रहा है, आप लोग का ये कितना रहा 28 आ रहा। दोनों का डिफरेंस कितना रहा 3। तो क्या लिखेंगे 3/25 करेंगे आगे। सबसे पहले क्या करें 3/25 गुना 100 करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3/25 गुना क्या करेंगे 100 कर देंगे। आप लोग 100 3 का पालन यहाँ पे 25 का पालन 100, 4 बार 4 3 12। तो राइट आंसर करेंगे तो 12% होगा। तो 12% आप लोग लाभ था। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी रहने देते हैं। देखिए तैराकी में इस सब पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए यदि 9 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। देखिए क्रमगत की संख्या की बात करना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग 132 लिख रहा, सबसे पहले 9 लिख रहा, तो 9 संख्या ना, तो आप लोग देखिए सबसे पहले मिडिल में आप लोग 132 लिख दीजिएगा। क्लियर है? अब इसके पहले 4 बाद में 4 कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। अब आप लोग बताए 132 में से सबसे पहले 2 को माइनस कीजिएगा, तो ऑलमोस्टली कितना है 130 आएगा, ये 128 आएगा, ये क्या है 126 आएगा, तो ये क्या आएगा 124 आएगा। तो सबसे छोटी क्या होगा 124, ये 34 36 38 40, तो ये कितना आ रहा है 140 आ रहा। अब हम लोग क्या करें दोनों का अंतर 140 और 124 का अंतर अगर निकालेंगे तो 140 और 124 का अंतर के निकालेंगे, आप बताइए खुद से कितना होगा। तो ऑलमोस्टली में 16 आएगा। तो क्या आंसर आएगा 16। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
छन्नू लाल मिश्र किस संगीत वन से संबंधित है? तो इसके बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, किराना संगीत के, इसको स्किप कीजिए। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है ये, तो याद रखिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक है। कौन है ये? साक्षी मलिक है। तो ऑप्शन नंबर अगर जाइए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। याद रखिए साक्षी मलिक ने साल 2016 में रियो ओलंपिक में महिलाओं के 58 kg भार पर कांस्य पदक जीता था। क्लियर है? चलिए ये रहा 76 क्वेश्चन। अगला पाल कौन थे? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था, पाल एक राजवंश था जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ था। तो राइट आंसर करेंगे तो एक राजवंश था जिसके पूर्वी भारत में उदय हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑलमोस्टली पढ़ेंगे आप लोग, गोपाल थे। ठीक है, और इसका महानतम शासक बोलेंगे तो धर्मपाल थे। पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किए गए थे? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे देश द्वारा आयोजित किया गया था, यानी कि उरुग्वे द्वारा, और यह 1930 में आयोजित किया गया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा उरुग्वे। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस विशेषता के अंतर्गत होती है? तो ये जो है आप लोग का संघवाद के अंतर्गत होता है। क्या होता है? संघवाद। आप लोग बताइए यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑलमोस्टली प्रीति सूदन थे। ठीक है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा तो लिखा लागत सिद्धांत में वक्र का सामान्य आकार एक आयताकार अति परवलय होता है। तो अति परवलय हमेशा आप लोग का जो था औसत निश्चित लागत में, तो औसत निश्चित लागत यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अब आप लोग को 81 को सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग 81 को सॉल्व कर लिए। देखिए 6748588325867838 इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो इसमें बोल रहे ना ऊपर की संख्या क्रम का अध्ययन करें, यदि क्रम के पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे पदों को आपस में बदल दिया जाए तो ऐसे कितने 8 है जो अपने बाएं और दाएं की संख्या से विभाजित होगा। सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना ना, अगर आप लोग को देखना पड़े सभी अंकों को स्थान को परिवर्तित करने पर, तो देखिए पहला संख्या के, देखिए ऊपर के संख्या क्रम का अध्ययन करें, यदि क्रम के पहले और दूसरे तीसरे और चौथे पदों को आपस में बदल दिया इसी प्रकार, तो ऐसे कितने, देखिए पहला दूसरा, यानी देखिए 7 को पहले कर देंगे तो 6 को बाद में करेंगे, फिर 8 को करेंगे तो फिर क्या करेंगे 4 को करेंगे। देखिए 8 सागर, हाँ 8 4 हो गया, फिर क्या करेंगे 8 करेंगे तो फिर क्या करेंगे 5 करेंगे, फिर देखेंगे 4 करेंगे तो 8 करेंगे। तो इस टाइप से 4 8 कर दिए, फिर क्या कीजिएगा उसके बाद 3 कीजिएगा, फिर 8 कीजिएगा, फिर 5 कीजिएगा, 2 कीजिएगा, फिर 6 कीजिएगा, फिर 8 कीजिएगा, 6 के बाद 8 है ना, फिर 8 कीजिएगा, फिर 7 कीजिएगा, 8 कीजिएगा, 3 करिए। इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। तो आप लोग बोला कौन सा संख्या है जो विभाजित होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ना कोई भी ऐसा 8 नहीं है जो अपने बाएं और दाएं की संख्या से विभाजित हो रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 0 को क्लिक कर देंगे। सभी प्याज भट्टे हैं, सभी भट्टे बीज हैं। तो देखिए आप लोग को बनाना पड़ेगा सभी प्याज क्या भट्टे हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये आप लोग का सभी प्याज है, ये हम लोग मान लेते ये क्या सभी प्याज को मान लीजिए भट्टे हैं, तो सभी प्याज भट्टे मानिए, और सभी भट्टे क्या है बीज है, तो यहाँ पे सभी भट्टे को बीज मान लीजिए। आई होप आप लोग क्लियर हुआ। क्लियर है? अब हो रहा सभी प्याज बीज, देख सॉरी सभी प्याज बीज हैं। तो देखिए सभी प्याज बीज है तो ऑलमोस्टली है ये। फिर सेकंड लिख रहा कुछ बीज प्याज है, कुछ भी, हाँ तो ऑलमोस्टली ये दोनों है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। डोर शटर सेल्फ विंडो, तो 83 को अगर आप लोग कीजिएगा ना तो देखिए आप लोगों को देखिए डोर शटर विंडो एक में आता है लेकिन सेल्फ अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इसमें आप लोग को पैटर्न को छूना है। तो देखिए आप लोग को देखना पड़ेगा 7 6, यहाँ पे आप लोग को माइंड यूज करना। 7 6 42 का हाफ कीजिए तो क्या है 21 आएगा। 3 8 24 का हाफ कीजिए कितना 12 आएगा। 7 2 14 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों के कतार में जिया बाएं से 7वें और तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर जब ये दोनों आपस में स्थान अदला बदली कर लेती है तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स आप लोगों को। देखिए जिया है ना बाएं से 7वां है, तो चलिए बाएं से हम लोग 7वां कर दे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है ना, जिया की बात करते हैं, ये बाएं से 7वां है और शताब्दी की बात करना दाएं से 9वां है। क्लियर है? जब दोनों आपस में बदल देती है तो जिया बाएं से 11वां होता है, तो जिया बाएं से 11वां हो जाती है। आप लोग ये देखिए कितना इंक्रीज कर रहा है, 4 इंक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ भी 4 इंक्रीज करता है, 9 4 13। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आप देखिए
13 और 7 कितना होता है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। तो 13 7 होता है 20 होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग को 20 तो हो गया। अब जो 20 होता है उसमें से एक घटा देंगे कुल संख्या के लिए, या फिर आप लोग ये दोनों को भी जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 11 + 9 कर देंगे, उसमें से हमेशा -1 करिए टोटल के लिए। तो 11 9 20, 20 में से घटाएं 19। या फिर आप लोग कन्फ्यूजन है तो ये दोनों कट के 13 और 7 को, 13 7 कितना होता है 20, तो 20 में से एक को घटा देंगे कितना है 19। तो राइट आंसर आएगा 19 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज करेंगे, ये रूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। नीचे देखिए आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करना है। BADC ADE GCC। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान देखना पड़ेगा, देखिए कौन सा आ रहा है ये। तो ऐड करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 3 4 4, देखिए 2 आता है, 2 और 1 3, 3 और 4 क्या होता है 7, 7 3 10 आ गया। इसमें देखिए तो ये आता है 5 4 9 और 1 10 आ रहा है। इसमें देखिए 7 3 10 आ रहा है। तो 10 में आप लोग के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, जे में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी। डाटा साइंस में ETL का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ETL तो ऑलमोस्टली ETL का होता है एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग होता है सबसे अधिक चिकित्सा और दवा निर्माण में होता है। तो चिकित्सा और दवा निर्माण, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। कौन से भिन्न सबसे छोटी है, कौन से भिन्न सबसे छोटी है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो देखिए इसमें आप लोग को सबसे छोटी भिन्न, तो अगर आप लोग देखिएगा ना तो 10/14 को डिवाइड किया तो क्या आएगा 0.714 आएगा, 0.714 आ रहा। फिर 8 बाई इसको कीजिए तो 0.615 आ रहा। फिर 9/11 कीजिएगा ना तो इसका वैल्यू है 0.818 आ रहा। फिर 11/12 को कीजिए 0.916 आएगा। अब बोला सबसे छोटा कौन है, तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे छोटा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आ गया। किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 होता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा को ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। सबसे पहले देखिए आप लोग अल्कोहल की मात्रा 5x है, क्लियर है। अब इसमें ही आप लोग देखिए तो पानी का अनुपात क्या लिख रहा है 4x लिख रहा है। अब इसमें पानी क्या मिला, पानी मिला रहा 9 लीटर, तो 9 लीटर लिख देंगे। टोटल रेशियो क्या लिखा है 4:5। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऑलमोस्टली अगर x का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए तो 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। तो बोला मूल मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो देखिए 5 था शुरू में, अब इसमें 4 कर दें तो 5 चौके कितना हो गया 20 लीटर। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका को ज्ञात करना है। सबसे पहले फ्रेंड अगर माध्यिका को ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करें, इसे असेंडिंग ऑर्डर में बदलेंगे। तो देखिए ये 0 लिख रहा, फिर क्या लिख रहा है 0 लिख रहा, क्लियर है। 0 0 तो लिख दिए। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा तो हम लोग के सामने देखिए 1 है, फिर क्या लिख रहा है 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर ट्रिपल यानी कि 3 टोटल 3 टाइम्स है। तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स है। उसके बाद 4 अगर देखिए तो टोटल 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कर दिए। 5 को देखेंगे तो टोटल 2 टाइम्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 है, फिर क्या है 7 है, फिर 7 है। तो टोटल n अगर देखिएगा तो टोटल n का वैल्यू 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका n 15 है तो n प्लस यानी 15 एक 16/2 करेंगे, नहीं 8वां टर्म में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर 8वां टर्म अगर आप लोग देखिएगा ना तो 8वां पद कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां, तो 3 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 11 से संपूर्ण तौर पे विभाज्य होगी। देखिए इसके लिए जब भी बोलता है 100 और 1000 के बीच ना, तो जो 11 से संपूर्ण विभाज्य होगा, तो 100 के बाद जो ऐसा संख्या होता है जो 11 से डिविजिबल होता है, तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं 100, देखिए 99 110 होगा, 110 पहला होगा, फिर 110 लास्ट वाला क्या लिखा है जो 11 से डिवाइड होता है। तो ऑलमोस्टली आप लोग कीजिए तो 990 होगा, 999 नहीं 990 होगा, क्लियर है। ये आप लोग के बीच में हो गया। और आप लोग को दोनों का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस अगर देखिए 0 हो गया 8 हो गया 8 यानी टोटल 880 हो गया। इसको 11 से डिवाइड कीजिए +1 कीजिए, तो यहाँ पे 12 कीजिए तो 88 यानी कि 8 यानी कि 80 और 1 81 आ जाएगा। क्या आएगा 80 और 1 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन के देखिए टोटल 80 बार में 80 और 1 क्या होगा 81। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा में एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ पर इसके आधार से कितनी ऊंचाई पे टूटा है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग बनाते हैं तो इसको बनाना पड़े। एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर गिरता है। तो चलिए मान लीजिए टोटली ये पेड़ है ये, ठीक है। अब इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है। तो देखिए ये आप लोग का ये आधा मान लीजिए टूट गया, अब यहाँ पे ये हो गया, क्लियर है। अब आप लोग देखिए ये जो टूटा वो भाग था सेम, देखिए आप लोग थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। ये जो पार्ट्स आप लोग का
ये और ये सेम है, याद रखें, ये पार्ट्स और ये पार्ट सेम है। क्लियर है। अब देखिए भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, चलिए हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कितना 30, तो 30 का रेशियो तो 1 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हम लोग क्या करें, यहाँ पे दोगुना हो जाए, ये क्या होता है दोगुना होता है, इसके दोगुना होता है ना, ये दोगुना, तो ये भी क्या करेंगे दोगुना करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे टोटल देखेंगे 2 + √3, यानी कि 2 + √3 का जो आप लोग के बीच वैल्यू लिख रहा है ये 15 मीटर लिख रहा है। क्या लिख रहा है 15 मीटर। तो हम लोग एक के लिए अगर करेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे 15 करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 + √3 करेंगे, 2 + √3 करेंगे और हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग रेशनलाइजेशन कीजिए तो यहाँ पे 15 कीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या करिएगा 2 + √3, 2 + √3। तो हम लोग को निकालना था ऑलमोस्टली टूटा हुआ भाग को। तो इसको अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो बीसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग इसका रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो आप लोग राइट आंसर आएगा 15√3/2 + √3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले बहुत सारा एक्स से डिवाइड किया, तो यहाँ पे अगर एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा एक्स बच गया माइनस, यहाँ पे केवल 4 बचेगा प्लस 1/x बराबर क्या बचेगा 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व किया तो 1 + 1/x का वैल्यू आप लोग बीच में कितना आ रहा 4 आ रहा। हम लोग को निकालना x² + 1/x²। तो इसके लिए तो k² - 2 यानी k यानी 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटा दें, कितना आएगा 14। तो राइट आंसर 14 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। सबसे पहले देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 95 का सबसे पहले ऑलमोस्टली पढ़ा, ये सही है, यानी कि ठीक है ये, यानी कि सार्क बोलते हैं इससे। तो सार्क का जो मुख्यालय है आप लोग का ढाका में। सार्क में कुल 8 देश है, 8 के लिए याद कर लीजिए, विनीता का याद आ गया। तो इसके लिए होता है MBBS पीना होता है, MBBS। देखिए आप लोग को मैं MBBS कीजिएगा, फिर उसके बाद पीना कीजिएगा, PINA कीजिएगा। क्लियर है। ये होता है M4 होता है म्यांमार होता है, B4 होता है बांग्लादेश होता है, फिर B4 होता है भूटान होता है, S4 श्रीलंका, P4 पाकिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल, A4 अफगानिस्तान। क्लियर है। बिम्स्टेक का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो ऑलमोस्टली में बिम्स्टेक का स्थापना सही है आप लोग का ये। क्लियर है। चलिए तो आप लोग का ये भी सही है। सार्क में 8 सदस्य देश है, बिल्कुल। ओह सॉरी, यहाँ पे आप लोग का कथन सत्य चुनना है। तो सार्क में 8 सदस्य, ये आप लोग का सही, बाकी मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, सॉरी। ठीक है। तो सार्क संगठन में कुल 8 देश है, तो 8 देश कौन कौन, तो याद कर लिए MBBS पीना। आप लोग को मैं बता रहा हूँ MBBS पीना को याद कर लीजिए। अब MBBS पीना को कैसे याद किया था मैं बता दें। देखिए सबसे पहले M4 हो गया मालदीव, B4 बांग्लादेश, B4 भूटान, S4 क्या हुआ श्रीलंका, P4 पाकिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल, A4 अफगानिस्तान। ठीक है। अब ये हो गया। क्लियर है। चलिए बात करना चाहते हैं बिम्स्टेक का। तो सबसे पहले मैं देखिए बिम्स्टेक लिखना है, तो बिम्स्टेक का स्थापना जो हुआ था 6 जून को हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। 6 जून को शायद आपका पेपर होगा। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। क्लियर है। अब इसका जो मुख्यालय ढाका में, कहाँ पे इसका मुख्यालय ढाका में, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कुल 7 सदस्य आते हैं। अगला तो देखिए इसमें आप लोग को लिख रहा है दक्षिण इसको, ये आप लोग का सार्क लिख रहा है। ठीक है। तो इसका ढाका नहीं बल्कि इसका तो मैं आप लोग को बताया था, इसका जो होता स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। क्लियर है। 1985 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 95 हो चुका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 क्या लिख रही है। देखिए 70वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा वह 2014 में 70वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया था। तो मिथुन चक्रवर्ती यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वही बात करना चाहते हैं वहीदा रहमान को। तो वहीदा रहमान को जो मिला था वह 69वां मिला था। क्या मिला था ये 69वां मिला था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्नलिखित में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो इसमें राइट आंसर रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के लिए माना 2026 को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास यानी सिडबी के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बनेगा। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा मनोज मित्तल। क्या होगा ये मनोज मित्तल होगा। तो ऑप्शन नंबर है देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। भारतीय मूल के अमेरिकन म्यूजियम ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीते, यानी किसने जीता था। तो ऑलमोस्टली आप लोगों को बताया था चंद्रिका टंडन होगा। क्या होगा चंद्रिका टंडन ने जीता था। लास्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा नेफिथ्रोमाइसिन। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए किसी में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस टाइप से मैं आप लोग को पूरे प्लेटफॉर्म का बुक का मैं सेट करवाऊंगा और
आने वाले कल में और भी मैं आप लोग को पूरे क्वेश्चन जो होंगे करंट अफेयर वगैरह को मैं आप लोग को डिस्कस कर दूंगा। चलिए तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कल मैं भी आप लोग के सामने इसका सेट नंबर 1 को अपलोड कर दिया था। चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।